आज की कहानी है चोर बना सत्संगी। एक बार एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। जब सिपाहियों को चोरी का पता चला तो उन्होंने चोर के पद चिन्हों का पीछा किया। पद चिन्हों का पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए और एक गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचने पर सिपाहियों ने देखा कि गांव में एक संत सत्संग कर रहे हैं और वहां बहुत से लोग सत्संग सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी वहीं जाते हुए दिखे, जिसे सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर उन्हीं लोगों के बीच छिपा हुआ होगा। सिपाही संत की बातों को सुनते हुए वहीं खड़े होकर चोर का इंतजार करने लगे। संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है उसके सभी पाप भगवान माफ कर देते हैं। उन्होंने गीता और रामायण का संदर्भ देते हुए कहा कि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई भी उनका हो जाता है उसके पाप धुल जाते हैं और उसे नया जन्म मिलता है। संत ने समझाया कि अगर कोई दुराचारी भी सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता है तो वह भी साधु माना जाता है, क्योंकि उसने ये निर्णय कर लिया होता है कि अब भगवान के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। चोर सत्संग में बैठकर यह सब सुन रहा था और उन बातों का उस पर गहरा असर हुआ। उसने वही ठान लिया कि अब वह चोरी नहीं करेगा और भगवान की शरण में चला जाएगा। उसने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसका जीवन बदल गया है और वह अब कभी पाप नहीं करेगा। सत्संग समाप्त हुआ और लोग बाहर जाने लगे। जैसे ही चोर बाहर निकला, सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने चोर से पूछा, क्या तुमने मेरे महल में चोरी की है? चोर ने जवाब दिया, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाहियों ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मेल खाते हैं। राजा ने यह देखने के लिए चोर की परीक्षा लेने का आदेश दिया कि वह सच बोल रहा है या झूठ। चोर के हाथ पर पीपल के पत्ते रखे गए और कच्चे सूत से उसे बांध दिया गया। फिर उसके हाथ पर गर्म लोहा रखा गया, लेकिन उसका हाथ नहीं जला। यह देख सभी हैरान रह गए। राजा को यकीन हो गया कि चोर निर्दोष है। राजा ने निर्दोष को पकड़कर लाने के लिए सिपाहियों को डांट पिलाई। इस पर चोर ने खुद ही कहा, महाराज, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही चोरी की थी। तब राजा ने पूछा कि यदि उसने चोरी की थी तो उसका हाथ क्यों नहीं जला? चोर ने बताया कि सत्संग सुनने के बाद उसका नया जन्म हो गया है और नए जन्म में कोई चोरी नहीं की। चोरी उसके पुराने जीवन का पाप था, अब वह भगवान का भक्त हो गया है, इसलिए अब उसका कोई पाप नहीं है। राजा को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह सत्संग की महिमा से प्रभावित हुआ। चोर के जीवन में यह परिवर्तन सत्संग का परिणाम था। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे सम्मानित किया। सत्संग का यह प्रभाव दिखाता है कि जीवन में परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति सत्संग में है। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में। जय जिनेंद्र। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।